नमस्कार दोस्तों। तो सुनिए उसकी कहानी की अगली कड़ी। दोस्तों, पता नहीं क्यों मुझे नदी और कहानी में कुछ समानता दिखती है। असमानता भी है, बहुत बड़ी है कि भाई नदी भौतिक है, मूर्त है, कहानी अमूर्त है। फिर भी जिस तरह से नदी उद्गम में एक छोटे से पतली सी धारा चलती है और फिर आगे उसमें जो उसकी सहयोगी छोटी छोटी नदियां हैं, नाले हैं, मिलते जाते हैं और उसकी यात्रा बढ़ती है। और जहाँ से वो निकलती है वहाँ की आबो हवा, मिट्टी, खुशबू, खनिज सब अपने में समोए नदी आगे बढ़ती जाती है। कभी इधर मुड़ती है, कभी उधर मुड़ती है, कभी बड़ा सा कर्व लेती है, कभी कुछ सीधे चलती है। रास्ते में उसको और भी मिलती हैं नदियाँ, उनको भी समेटती है। वहाँ की भी ज़मीन की खुशबू, तासीर अपने पानी में लेते आगे बढ़ती जाती है। और कभी कभी तो लगता है कि बस बहुत धार पतली हो गई, नदी सूख जाएगी क्या आगे। लेकिन कभी फिर कोई बड़ी नदी आ गई सहयोग करने, सहायक नदी, उसका पानी मिल गया और आगे बढ़ गई। तो कहानी की भी यात्रा इसी तरह मुझको लगती है। एक छोटा सा विचार, कभी कोई एक सिरा पकड़ में आ जाता है, फिर उसके साथ साथ और भी अनुभव हैं, विचार हैं और घटनाएं हैं, वो जुड़ते जुड़ते कहानी को रूप देती है। कहानी में भी तरह तरह के मोड़ आते रहते हैं, इसलिए मुझको लगा। हाँ, तो अब फिर शुरू करते हैं। लेकिन रुकिए, एक असुविधा मुझको हो रही है, शायद आपको भी होती हो, कि अब समझ में आता है कि नाम क्यों रखा जाता है। बिना नाम के किसी को बार बार बताना हो, किसी के बारे में कुछ कहना हो तो अटपटा लगता है। वह लड़की, यह लड़की, कब तक उसे इस तरह से कहा जाए। तो चलिए आज फिर इस कहानी की बच्ची का नाम रख देते हैं, कोई भी नाम, सीता, गीता, रीता या कुछ और सा प्यारा सा, परी, नेहा, गुंजन रख देते हैं। चलिए, तो गुंजन की कहानी अब आगे बढ़ती है कि अभी तक तो वो मोहल्ले की नन्ही परी थी, फिर स्कूल में भी अपने उसी गीत, संगीत, खुशमिजाज, सीधे साधे स्वभाव की वजह से शिक्षकों की, मैडमों की चहेती बन जाती है, सहपाठियों में लोकप्रिय हो जाती है। और जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं स्कूल के, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, सरस्वती पूजा हो या कुछ और, तो अब गुंजन की उपस्थिति, गुंजन का डांस, गुंजन के गीत, गुंजन के छोटे नाटक, ये अनिवार्य हिस्सा हो गए हैं। और सब से उसको प्यार, दुलार, स्नेह मिलता है। मोहल्ला और मोहल्ला टोला से फिर स्कूल आ गया है। लेकिन अब स्कूल के बाहर भी दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया है। अब उसमें गुंजन कैसे जाती है और कैसे उसको मौका मिलता है, और 1, 2, 4 गांव की बात नहीं, फिर वो सीधी के अधिकांश गांव में घूम आती है, मिलती है महिलाओं से, वहाँ के लोगों की लोकगीत, झूमर, टप्पा सुनती है, सीखती है। रुचि उसकी लोक संगीत, लोक कला में बढ़ती है। तो ये जो उसको अवसर मिलता है कि गुंजन अब स्कूल की नहीं बल्कि और आगे उसके अंदर जो कला की रुझान या रुचि बढ़ती है लोक कला की, ये जो उसको अवसर मिला, ये अद्भुत। और इसमें क्या आगे वो सीखती है, क्या आगे बढ़ती है, फिर अगली कड़ी में।
धन्यवाद।